बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय। भीष्म जी बोले, परम तप, तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिताजी को दे दो। इदर्थ मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी यह कन्या मेरी माता बने, मैं इसका सेवक हूँ। दासराज ने कहा, महाभाग, तुम राजकुमार हो, इसे स्वीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ, क्योंकि यह निश्चय है तुम्हारे रहते इसका पुत्र राजा नहीं बन सकता। भीष्म जी बोले, आप दासराज जी की यह कुमारी मेरी माता है। मैं राज्य करना नहीं चाहता, बिल्कुल निश्चित कहता हूँ, सर्वथा इसी का पुत्र राज्य का अधिकारी बनेगा। दासराज बोला, मैं जान गया तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक इससे राज्य छीन लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। भीष्म ने कहा, तात, मैं तो प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह भी नहीं करूँगा। यह बात सर्वथा सत्य होकर रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा किसी भी प्रकार टल नहीं सकती। सूत जी कहते हैं, भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दासराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज शंतनु के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा शंतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया। इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका है, यह बात उन्हें मालूम नहीं हो सकी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज शंतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए और समयानुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्रवीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर उस स्त्री ने आंखें बंद कर ली थी, फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफ़ेद चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर जी सत्यवादी, धर्म के अवतार एवं पुण्यात्मा पुरुष थे। मंत्रियों ने छोटे पुत्र पांडु को राजा बनाया। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकार नहीं मिल सका। भीष्म जी की सम्मति लेकर महापराक्रमी पांडु राज्य का कार्य संभालने लगे। बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम था गांधारी, जो सुबल राज की पुत्री थी, दूसरी का नाम वैश्यकन्या था, वह घर का कार्य संभालती थी। वेदवादी विद्वान पांडु की भी 2 स्त्रियां थीं, बतलाते हैं, एक थी सूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री, जिसका जन्म मद्रराज के घर हुआ था। गांधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किया। वैश्या से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्यावस्था में थी, तभी उसने कर्ण को जन्म दिया। सूर्य के कृपा प्रसाद से उस मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम कर्ण पड़ा। इसके बाद कुंती पांडु की धर्मपत्नी बनी। ऋषिगण बोले, मुनिवर सूत जी, आप यह कैसी विचित्र बात कह रहे हैं कि कुंती से पहले पुत्र उत्पन्न हो गया और इसके पश्चात उसका पांडु के साथ विवाह हुआ? कैसे? सूर्य का संयोग हुआ, जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा। फिर कुंती कन्या कैसे रही जो पांडु ने उससे विवाह किया? ये सभी बातें बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, जिस समय सूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी, तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री मानकर उन्होंने अपने घर पर ही पाला पोसा। कुंती बड़ी सुंदर थी। अग्निहोत्र का समय था। राजा कुंती भोज की आज्ञा से वह कन्या सेवा का कार्य संभाल रही थी। चौमासे का दिन था। प्रातःकाल की पूर्ण बेला थी। मुनिवर दुर्वासा जी वहाँ पधारे। कुंती ने मुनि का सम्यक प्रकार से स्वागत किया। उनकी सेवा से दुर्वासा जी बड़े संतुष्ट हुए। तदनंतर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र दिया, जिसका प्रयोग करके आवाहन करने से देवता स्वयं आकर मनोरथ पूर्ण कर दें। दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव को निश्चय जानने के लिए उपाय सोचने लगी। मन में विचार किया कि मैं किस देवता को स्मरण करूं। उस समय
सूर्यनारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उन प्रखर किरणों वाले सूर्य के आवाहन में वह संलग्न हो गए। आवाहन करते ही अपने मंडल में एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतःपुर में कुंती के सामने आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका सर्वांग कांप उठा। फिर तो सुंदर नेत्रों वाली वह कुंती हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, भगवान, आपके दर्शन से मुझे अपार हर्ष हुआ है। अब आप यहाँ से पधारने की कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया है? बुलाने पर मैं तुम्हारे सामने आ गया। अब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती ने कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं अभी कन्या हूँ, सुव्रत, आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका है। भगवान सूर्य बोले, कुंती, यदि तुम मेरा स्वागत न करोगी तो जिसने तुम्हें मंत्र दिया है उसको मैं शाप दूंगा ही, साथ ही तुम भी कठिन शाप से बचकर नहीं रह सकोगी। सुमुखी, यह निश्चय जान लो, तुम्हारा कन्या धर्म पूर्ववत रहेगा। साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और मुझ जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदनंतर कुंती को अभिलषित वर देखकर भुवन भास्कर अपने लोक को पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई। वह सदा अपने गुप्तागार में रहने लगी। यह एक रहस्य एक धाय को मालूम हो गया। ना माता जान सकी, ना दूसरे लोग जान सके। भवन में छिपे रूप से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था, मनोहर। 2 कुंडल और दिव्य कवच उससे जन्म काल में ही सुशोभित कर रहे थे। वह बालक जान पड़ता था मानो दूसरा सूर्य हो अथवा स्वामी कार्तिकेय हो। धाय ने उस बच्चे को उठा लिया और कुंती के प्रति जो महान लज्जित थी, बोली, सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, फिर तुम किस चिंता में डूब रही हो? तब उस बालक का त्याग करने के लिए पिटारी में रखती हुई कुंती उस पुत्र से कहने लगी, बेटा, मुझे अपार दुख हो रहा है, किंतु लाचार हूँ, क्या करूँ? तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे हो, फिर भी मेरे लिए तुम्हारा परित्याग परम आवश्यक हो गया है। तुम में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। मेरा भाग्य बड़ा खोटा है, तभी तो मैं तुम्हें अपने से दूर कर रही हूँ। माता कात्यायनी सगुण और निर्गुण स्वरूपिणी है। वह सबकी अधिष्ठात्री एवं अखिल विश्व की जननी है। वह भगवती तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें अपना अमृतमय दुग्ध पान करावे। तुम मेरे प्राण प्रिय हो। तुम्हारा मुख कमल के समान कमनीय है। फिर कब तुम्हारा मुख देखने का मुझे अवसर सुलभ होगा? तुम सूर्य के पुत्र हो। पुत्र, मैंने पूर्व जन्म में निश्चय ही त्रिलोक जननी भगवती कात्यायनी की आराधना नहीं किया है। उन कल्याणमयी देवी के चरण कमल का निरंतर चिंतन नहीं किया है। इसी से मैं उत्तम भाग्य से वंचित रही। तुम्हारा त्याग करने के पश्चात मैं वन में जाकर तपस्या करूंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखकर धाय को दे दिया। कोई जान न पा जाए, इस बात से वह डरती थी। पश्चात स्नान किया। भयभीत रहती हुई पिता के घर कालक्षेप करने लगी। उधर धाय पिटारी लेकर जा रही थी। रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा थी, जो उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्मपत्नी बनी। पांडु की एक दूसरी स्त्री माद्री थी। उसके पिता मद्रराज थे। एक समय की बात है, महान पराक्रमी पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके हाथ एक मुनि की हत्या हो गई थी। उस समय वह मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उन्हें मृग समझ लिया। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को शाप दे दिया, यदि तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। मेरी बात सत्य होकर रहेगी। मुनि के यूं शाप दे देने पर पांडु को बड़ा शोक हुआ। वह अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके वन में रहने लगे। मुनिवरों,
पांडु की कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। महाराज की सेवा करने के लिए वह भी साथ चली गईं। गंगा के तट पर मुनियों के आश्रम थे, वहीं पांडु ने भी अपना निवास स्थान बनाया। अनेकों धर्मशास्त्र सुनने को मिलते थे। उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा के कान में पड़ी। आदरपूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा, परम तप संतानहीन की गति नहीं होती, स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वह नहीं होता, अतः जिस किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना परम आवश्यक है। अंशज, पुत्रिका पुत्र, क्षेत्रज्ञ, गोलक, कुंड, सहोड़, कानीन, क्रीत, वन में मिला हुआ, किसी का दिया हुआ, इस किसी निर्धन से पैसे देकर खरीदा हुआ, ये 11 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक से एक को निकृष्ट माना गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमल नयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा, प्रभो, मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। पूर्व समय की बात है, दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे बताया था। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं हो सकता। राजन, यदि यह इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं तो वह तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। वहाँ धर्म पधारे। उसने उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता बनी। वायुदेव की कृपा से भीम और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन को उत्पन्न किया। एक एक वर्ष के अंतराल पर तीनों परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पतिदेव पांडु से कहा, कुरुश्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज, मैं क्या करूं? प्रभु, मेरा भी दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी दयालु हृदया थी। उन्होंने माद्री को मंत्र बतला दिया। पति की अनुमति से माद्री ने एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार आप गए। उनके अनुग्रह से माद्री, नकुल और सहदेव इन 2 पुत्रों की जननी हुई। द्विजवरों, इस प्रकार 5 देव कुमार पांडव क्षेत्रज पुत्र हुए। एक एक वर्ष के व्यवधान से उस जंगल में ही इन कुमारों का जन्म हुआ। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। मृत्यु सिर पर नाच उठी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री निरंतर रोकती रही, फिर भी पांडु देव की प्रेरणा से उसके आलिंगन में उद्यत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। जिस प्रकार वृक्ष पर फैली हुई लता वृक्ष के कट जाने पर नीचे बिखर जाती है, ठीक उसी प्रकार पांडु के धराशायी होते ही माद्री भी जमीन पर पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, 5 लड़के तथा महाभाग मुनिगण भी वहां आ पहुँचे। पांडु के शरीर से प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उपस्थित सभी व्रतशील मुनियों ने गंगा के तट पर पांडु के मृत शरीर का विधिपूर्वक अग्नि संस्कार किया। माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई। उनके दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिए। जलांजलि देने के पश्चात वहाँ के निवासी मुनिगण 5 पुत्रों के सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर तथा धृतराष्ट्र के नगर में निवास करने वाले और भी अनेकों व्यक्ति वहां आ गए। पांडु के शाप का रहस्य जानकर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कुंती से पूछा, वरानने, ये किसके लड़के हैं? कुंती बड़ी दुखी थी। उन्होंने उत्तर दिया, कुरुवंश में उत्पन्न हुए ये देवताओं के हैं। मैं निश्चित बात कह रही हूँ। विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने सभी देवताओं का आवाहन किया। संपूर्ण देवता आकाश में आकर विराजमान हो गए और बोले, निस्संदेह ये हमारे पुत्र हैं। भीष्म जी ने देवताओं के वचन का अनुमोदन करने के साथ ही पुत्रों को भी यथोचित सम्मान दिया। फिर उन बालकों को और बहू कुंती को लेकर भीष्म प्रवृत्ति सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। प्रसन्नतापूर्वक समुचित धन व्यय करके सबकी रक्षा का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और भीष्म जी ने उनका पालन पोषण किया। यहाँ पे अध्याय 6 समाप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।